नगरपालिका टिकट के लिए राजनीतिक दलों में घमासान। छीन लेना चाहते हैं एक दूसरे की जमीन और आसमान। बाराबंकी में पालिका अध्यक्ष की मलाईदार कुर्सी के लिए मची खींचतान। भाजपा को हराने के लिए सपा ने साध ली है कमान। दबंगों और दिग्गजों से सज गया है सियासी मैदान। KMY यानी कुर्मी, मुस्लिम और यादव के मजबूत समीकरण के साथ पूर्व मंत्री संग्राम सिंह के छोटे भाई सुरेंद्र वर्मा बना रहे हैं कौन सा प्लान। बाराबंकी जिला मुख्यालय स्थित नवाबगंज नगर पालिका पर पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी हालत में कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। इसके लिए समाजवादी पार्टी के जिला संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता और प्रदेश स्तर के नेता इस बार ऐसे प्रत्याशी के लिए गंभीर हैं जो जीत के समीकरण पर फिट बैठते हैं। नवाबगंज नगर पालिका का चुनाव विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा के रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने जीता था और उसके बाद उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव भी सौभाग्यशाली रहीं और चेयरमैन बनी। शहर के मतदाताओं में लाला रंजीत की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके सजाती वोट भी बड़ी संख्या में है। हालांकि इस बार भाजपा से कई ताकतवर चेहरे टिकट की दौड़ में हैं, इसलिए लाला रंजीत के परिवार को तीसरी बार टिकट मिलना आसान नहीं माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी से भी कई प्रभावशाली नेता नवाबगंज नगर पालिका का चेयरमैन बनने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा के छोटे भाई पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह वर्मा अपनी दावेदारी को सबसे मजबूत मान रहे हैं। उनका दावा है कि वह सपा की ओर से एक ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जिन्हें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा। परिसीमन और सीमा विस्तार के पश्चात नगरपालिका नवाबगंज में बड़ी संख्या में कुर्मी मतदाता भी बढ़े हैं। शहर में पहले से ही कुर्मी मतदाताओं की अच्छी संख्या है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का बेस वोटर मुस्लिम और यादव मतदाता भी नवाबगंज नगरपालिका के क्षेत्र में अच्छी संख्या में है। सुरेंद्र वर्मा कुर्मी, यादव और मुस्लिम यानी KMY समीकरण को जीत का ठोस समीकरण मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा उनका दावा है कि उन्हें समाज के सभी वर्गों की, सभी जाति और धर्म के लोग अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सभी के सुख दुख में साथ दिया है, किसी को भी अपमानित नहीं किया। अभी तक जो समीकरण रहे हैं उनमें मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने सपा को बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन अन्य वर्ग के मतदाताओं को भाजपा अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल रही। पिछले दोनों चुनाव में लाला रंजीत ने बहुत होशियारी के साथ कूटनीति और रणनीति पर काम किया। वह विधानसभा और विधान परिषद के भी चुनाव लड़ चुके हैं और सियासत की नब्ज को बेहतर समझते हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। वहीं चुनावी गणित यानी इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर सुरेंद्र सिंह वर्मा भी किसी से कम नहीं हैं। उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से पहले कोई लोकप्रिय कुर्मी नेता चुनाव लड़ने के लिए मजबूती से सामने नहीं आया। इस बार यादव और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ कुर्मी समाज भी एकजुट होकर सपा के पक्ष में वोट करेगा और नवाबगंज नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी पर समाजवादी झंडा धारण करने वाला ही विराजमान होगा। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी दबी जबान में सुरेंद्र सिंह वर्मा की दावेदारी को ठोस मान रहे हैं। शहर में निवास करने वाले एक प्रभावशाली नेता का मानना है कि सुरेंद्र सिंह वर्मा समाज के सभी वर्गों से अच्छे संबंध रखते हैं। वह सभी जातियों और धर्मों के लोगों का वोट हासिल करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में सुरेंद्र सिंह वर्मा को चुनाव लड़ना सपा के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सुरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई संग्राम सिंह नवाबगंज विधानसभा से कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। बड़ा सियासी रसूख है, हर तरह से मजबूत हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी से बहुत से नेता उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। हालांकि विधायक सुरेश यादव उर्फ धनराज ने भी अपनी तक पत्ते नहीं खोले। जिले के चर्चित वकील और जिला बार के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा भी कुर्मी समाज से आते हैं। वह भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट के अन्य दावेदार भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी नगर निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया है। अभी दावेदारों की क्षमताओं और लोकप्रियता का अध्ययन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को लेकर अब बहुत गंभीर है, इसलिए इस बार नगर निकाय के चुनाव में हर एक टिकट जिताऊ प्रत्याशियों को ही देने पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। ध्यान इस बात पर भी दिया जा रहा है कि बेस वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम समाज के अलावा अन्य वर्गों से कौन सा प्रत्याशी कितना वोट हासिल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सपा के प्रत्याशियों की जीत का समीकरण अधिकांश सीटों पर इसी सिद्धांत पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन, बाराबंकी।